हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चों की बात करेंगे। सेमेस्टर 2 में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट यूनिट है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड लेक्चर नंबर पहुंचे हैं 20 पे। क्लियर है? एंड आई होप फॉर एक बच्चे को चाहे बीकॉम क्लास हो या फिर बीएमएस क्लास हो, दोनों बच्चों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बीकॉम क्लास की बात करूं, बीकॉम का प्लेलिस्ट मैंने अलग बना के रखा है, इनकेस बीकॉम क्लास वाले को कंफ्यूजन ना हो। प्लेलिस्ट आपका अलग है, एफ वाई बीकॉम सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से, क्योंकि रिसेंटली इस ईयर का जो है आप लोग न्यू देखो। एंड बीएमएस क्लास वाले बच्चों की बात करेंगे, एफ वाई बीएमएस सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से आपकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। क्लियर है? तो सीधा स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। एफ वाई बीकॉम क्लास 2015 डिस्टेंस वाले बच्चों का ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। दोनों क्वेश्चन की बात करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। द टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय c इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 44। फाइंड द टोटल कॉस्ट। जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बोला था कि आपसे हमेशा चार चीजें पूछ सकते हैं, मैक्सिमम चार चीजें कॉस्ट कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम पूछ सकते हैं। उसमें से एक तो आपका ये निकल के आता है टोटल कॉस्ट पूछा जा सकता है। सेकंड आपके सामने आता है कि एवरेज कॉस्ट आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मार्जिनल कॉस्ट आपको पूछ सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट की बात होती है। एंड लास्ट अगर मैं पार्ट की बात करूं, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछा जा सकता है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछा जा सकता है। इसके बाहर तो कुछ नहीं पूछ सकते, इसके बाहर कोई चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में पूछे जाएं। और जैसा कि आप लोग देखोगे 15, 16, 17, 18 लगभग हर ईयर में डिस्टेंस वालों का पूछा गया। तो डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया। एंड जब रेगुलर क्लास का चालू होगा, देखना 17, 18 दो क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, तो दोनों में मुझे चांस है कि पूछा गया रहेगा। एंड बीएमएस क्लास को भी एनालिसिस करेंगे, मतलब हर एक क्लास मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे रेगुलर हो, डिस्टेंस हो या फिर बीएमएस क्लास वाले बच्चों की बात करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया? टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय, टोटल कॉस्ट तो अपने को दिया ही है और पहला टोटल कॉस्ट बोला भी है। तो नंबर 1 यहां पे मैं लिखता हूं और देखो इधर क्या लिखता हूं भाई, टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या दे के रखा है? c इक्वल टू क्या दिया गया है? c इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 44। अब देखो ना इधर जरा आप लोग ध्यान से देखो कि टोटल कॉस्ट निकालना कितना हमारे लिए आसान काम हो गया। टोटल कॉस्ट हमने निकाला भी नहीं, क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप हमें क्या बोला है, जरा ध्यान दो। यहां तक किसी बच्चे को डाउट ही नहीं होना चाहिए सर टोटल कॉस्ट अगर बोलते हैं, टोटल कॉस्ट का मतलब क्वेश्चन में जो दिया गया आपको लिख देना है, वो टोटल कॉस्ट हो गया। आगे जब बात करते हैं, पूछा गया एवरेज कॉस्ट बताओ जरा आप। एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट काफी आसान है, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए सेकेंड क्लास से कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए सी। क्लियर है? अगर मैं पूछूं आपसे एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट जो भी आपका दिया रहेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन में जो वेरिएबल आपका होगा। वेरिएबल क्या है? एक्स है, तो मैंने बोला था आपसे सिंपल सा डिवाइड बाई एक्स कर देना। सिंपल कॉन्सेप्ट बोलता हूं आपको। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट का है, क्वेश्चन में ये दिया तो है टोटल कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 44 अपॉन में x। कोई किसी बच्चे को आई थिंक कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक होनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? x सबके साथ में लिख दो आप, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 12x अपॉन में x प्लस 44 अपॉन में x। किसी बच्चे को अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, x को हमने सबके साथ सेपरेट लिख दिया।
अब जरा ध्यान दो, अगला स्टेप काफी इजी, काफी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स 2 टाइम है और नीचे अपॉन में एक्स से डिवाइड देना, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास एक्स। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये तो एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा भाई, नंबर बच गया। और यहाँ तो कोई चीज़ कैंसिल होने वाली नहीं है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट बच गया। ये अगर मैं आपसे पूछूं क्या मिला, तो सर एवरेज कॉस्ट मिला, बोले तो शॉर्ट में एसी मिला। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन से मिल गया, एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय जो वेरिएबल था अपना एक्स था उससे कर दिया, मिल गया एवरेज कॉस्ट। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमसे पूछा है मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे पूछूं क्या है ये, मार्जिनल कॉस्ट की बात करता है, बोले तो एमसी। क्लियर है ना, मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है। चलिए मार्जिनल कॉस्ट की जब बात करते हैं तो मैंने बताया था मार्जिनल जब किसी वर्ड के आगे मैथ्स में लग रहा है तो इसको मतलब आपको डेरिवेट करने की बात कर रहे हैं। डेरिवेट किसको करना है, बोले तो डी अपॉन डी एक्स, जो वेरिएबल होगा वही लेना है, इस चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है। डी अपॉन डी एक्स मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट को डेरिवेट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट क्या दिया था क्वेश्चन में, तो कॉस्ट दिया ही था ना हमें, क्वेश्चन में कॉस्ट दिया था। इधर देखो यहाँ पे दिया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से देख के, क्या दिया था, कॉस्ट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 44। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे के स्टेप की बात कर लो जरा। डेरिवेट करना उन्हीं बच्चों को समझेगा। क्लियर, स्टार्टिंग से मेंशन करते हुए आया हूँ, जिसको टाइप 1 का कॉन्सेप्ट मेरे से बेटर समझ में आया होगा, मतलब जो मैंने क्लास लिया था वो समझ में आया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान बनने वाला है कि डेरिवेट कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करो, और जिसको समझता है ध्यान रखना कि वो बच्चे ये लाइन या क्वेश्चन ना करे कि सर डायरेक्टली डेरिवेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। चलो 12x को डेरिवेट करोगे तो जब ध्यान रखना, मैंने बोला था आपसे नंबर वेरिएबल एक साथ रहेंगे तो नंबर को बाहर रखना है आपको और डेरिवेट वेरिएबल को करना है। किसको, x को। क्लियर है, प्लस लास्ट में नंबर अकेला है तो उसको डेरिवेट करना पड़ेगा आपको, बोले तो नंबर क्या है 44। क्लियर है। अब यहाँ पे जिसको फॉर्मूला याद होगा वही बच्चा डेरिवेट कर पाएगा। एक्स स्क्वायर को जब आप डेरिवेट करते हो तो पावर आगे आ जाएगा और बचेगा इधर पे x, पावर एक कम हो जाता है। माइनस यहाँ पे बात करेंगे 12 लिखा था मीन्स 12 मल्टीप्लाई x को डेरिवेट किया तो होता है 1, और किसी नंबर अकेले को डेरिवेट करते हैं तो होता है हमेशा 0। 44 को डेरिवेट किया तो 0 हो गया। ये क्या मिला अपने को, 2x माइनस मल्टीप्लाई कर दिया हो गया, और ये मिला क्या बोले तो मार्जिनल कॉस्ट। किसी बच्चे को मार्जिनल कॉस्ट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फाइंड आउट करने में। क्लियर है, मार्जिनल कॉस्ट भी आपने फाइंड आउट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेना आप लोग, एवरेज कॉस्ट का भी मार्जिनल कॉस्ट का भी। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट आपसे क्या पूछा जाता है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। फोर्थ क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाता है मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, मैंने आपसे वर्ड बताया कि डेरिवेटिव्स में जब मार्जिनल वर्ड लगता है इसका मतलब है को डेरिवेट करने के लिए बोल रहे हैं आपसे। और डेरिवेट किसको, एवरेज कॉस्ट को। मतलब आप शॉर्ट में लिख सकते हो ना भाई, एसी को डेरिवेट करने के लिए बोला जा रहा है आपको, डेरिवेट कर दो आप एसी को, डेरिवेट करो जरा। एवरेज कॉस्ट आपने फाइंड आउट तो किया ना जस्ट पीछे, एवरेज कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे फाइंड आउट हमने किया था एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे देखो x माइनस 12 प्लस, यहाँ एक चीज मिस्टेक है, यहाँ प्लस था, x माइनस 12 प्लस 44 अपॉन x, तो याद रखना x माइनस 12 प्लस 44 अपॉन में x। अब जिसको डायरेक्टली डेरिवेट समझता है जरा ध्यान दो इधर, x को जब आप डेरिवेट करते हो तो क्या मिलता है हमेशा 1, x अकेला है तो 1 डेरिवेट, नंबर को डेरिवेट किया तो 0 प्लस 44 अपॉन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेट है। और याद रखना कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हमेशा ये बनने वाला है। अगर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपको पूछा, अपॉन में जब आपको x दिखेगा तो ध्यान रखना उसको डेरिवेट करने का कॉन्सेप्ट है भाई पावर लगा दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी प्लस है वो साइन चेंज कर जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब फाइनल आंसर 1 माइनस 44 अपॉन में
एक्स स्क्वायर, ये क्या है आपका मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट काम है अपना, अगर ये फाइंड आउट कर लिया तो हमें एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती है वो पुट कर दो और फाइनल आंसर निकालते हुए चलो। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर फाइनल एक्स की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन में है। एक्स की वैल्यू 10 दिया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लो जरा, क्वेश्चन देख लो जरा। चलो स्टार्टिंग से ही फाइंड आउट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू कितना दिया है 10, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो पहले टोटल कॉस्ट में, व्हेन एक्स इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितना होती है 10 प्लस 44 की बात होती है। चलिए सी इक्वल टू 10 का स्क्वायर किया तो कितना होता है 100 माइनस 12 इंटू 10 कर दिया कितना होता है 120 प्लस 44 हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम सा लग रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। वैल्यू फाइंड आउट मीन्स पुटअप कर रहे हैं और कोई काम है यहाँ पे है नहीं। सी इक्वल टू पहले प्लस की बात कर लो, 100 यहाँ पे है 44 यहाँ पे, प्लस कर दिया तो 144 माइनस 120 और जब आप माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 24। कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पे पुट किया सिमिलर वैल्यू यहाँ पे भी पुट करो। पहले स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर नोट करना, पहले ये पार्ट नोट कर दो। चलिए नोट कर लिया होगा। अब एवरेज कॉस्ट में भी वैल्यू पुट करेंगे। क्या बोला गया यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितना दिया था, सिमिलर ही है ना, सब में 10 ही तो पुट करनी है आपको, 10 रख दो। तो ए सी इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितना है 10 माइनस 12 प्लस 44 अपॉन में 10। ए सी इक्वल टू, अगर आप ध्यान रखना प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझता तो ही सेपरेट करना, 10 माइनस 12 कर दोगे तो कैलसी पे ध्यान रखना -2 आएगा, प्लस इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 4.4 आएगा। कितना आएगा 4.4। तो ए सी इक्वल टू 4.4 माइनस 2 कर दो तो 2.4 आएगा, 2.4। और मैंने बोला था सिंपल से आंसर चेक करना है तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो भी आपका एवरेज कॉस्ट है मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कर दो तो आ जाएगा 24, मैच हो जाएगा। अदरवाइज भाई सी टोटल कॉस्ट में डिवाइड कर दोगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। एवरेज कॉस्ट में एक्स की वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स करोगे तो एवरेज कॉस्ट मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये रूल चलेगा हमेशा। सिमिलर मार्जिनल कॉस्ट में वैल्यू पुट करो जरा, व्हेन एक्स इक्वल टू कितना दे के रखा है 10। चलिए 10 पुट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 10 माइनस 12, तो 10 इंटू कर दिया 20 माइनस 12, तो मार्जिनल आ गया आपका 8। मार्जिनल कॉस्ट आपका कितना मिला 8। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये ऊपर का कॉन्सेप्ट कर लिया तो वैल्यू पुटअप करना हमारे लिए काफ़ी आसान सी बात हो जाती है, आसान सा हमारा काम हो जाता है। स्क्रीनशॉट आई होप हर एक बच्चे ने लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। लास्ट हमारा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट में चलते हैं। व्हेन एक्स इक्वल टू 10, चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स की वैल्यू 10 पुट कर दो, 1 माइनस 44 अपॉन में एक्स की वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 44 अपॉन में 100 का पावर किया, सॉरी 10 का पावर किया तो 100 हो गया। और 100 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 0.44 आएगा, और इसको जब आप माइनस करोगे, माइनस करके देखें 0.9656, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस करके आप लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस के लिए मुझे लगता है आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट ही है। आई होप यहाँ तक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट राइट होगा। चलिए अब केटी वाले पेपर की जब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़े से घुमाने की कोशिश कर दी है। जरा क्वेश्चन देखते क्या है। फॉर ए सर्टेन कॉमोडिटी कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, हमेशा आपको पता है टोटल कॉस्ट अपने को दिया रहता है, x² माइनस 3x प्लस 9 दे के रखा है। फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दो ही चीज बोला है आप निकालो, क्योंकि कॉस्ट कॉन्सेप्ट जब हम लोग पढ़ते आए हैं, टोटल कॉस्ट बोल सकता है, एवरेज कॉस्ट बोल सकता है, मार्जिनल कॉस्ट बोल सकता है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपको बोल सकता है, ये चार चीजें। बट आप क्वेश्चन बोल रहे दो ही चीज हमें चाहिए,
एवरेज एंड मार्जिनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स, अपना वेरिएबल आ जाएगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट को आप डेरिवेट कर दो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन आगे जो वैल्यू हमेशा अपने को दिया होता था ना, इस बार दिया नहीं है, वो बोले फाइंड आउट करो आप कैसे, एंड ऑल्सो फाइंड आउट एक्स, पुट एक्स व्हेन एसी इक्वल टू एमसी, बोला एक्स फाइंड आउट करो आप, एंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है AC इक्वल टू MC, मतलब बोला AC MC के इक्वल है। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से सुन लो, बाकी होमवर्क मैं आपको ऐड कराऊंगा। अगर प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आई, नहीं कर पाए इनकेस, तो जरूर कमेंट में ऐड करना, इसको मैं अलग से बना दूंगा। बट मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्या करना जरा ध्यान से देखो, हिंट दे ही दे रहा हूं। पहले आपको AC निकाल लेना है, एवरेज कॉस्ट जैसे आपकी निकालते हो भाई, TC डिवाइड बाई एक्स बोल के, कोई प्रॉब्लम यहां तक तो नहीं, इसमें तो ये कुछ लॉजिक यूज ही नहीं हो रहा भाई, आप ये कर लेना। सेकंड अगर मैं बात करूं, आप मार्जिनल निकाल लेना, क्योंकि मार्जिनल दो ही तो निकालना है भाई, AC निकालना है, मार्जिनल निकालना है। मार्जिनल की जब आपकी बात होती है तो डेरिवेट करने को है आपको, किसको डेरिवेट करना है, TC को, बोले तो टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करना। डेरिवेट करने के बाद आपको पता होना चाहिए भाई हमें एक वैल्यू मिलेगा जो कि एवरेज कॉस्ट आएगा, और दूसरी वैल्यू मिलेगी जो कि एक मार्जिनल कॉस्ट आएगी। क्लियर है, किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की कंडीशन पढ़ना, क्या बोले, एक्स की वैल्यू मींस दिया नहीं, आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे फाइंड आउट, क्वेश्चन बोले AC इक्वल टू MC, कंडीशन दे के रखा है, इसका मतलब जो ये दोनों टेबल आएगा, दोनों आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वहां पे लिख देना इक्वल, इक्वल लिख दोगे तो एक्स वाला वेरिएबल एक तरफ ट्रांसफर कर लेना भाई, नंबर एक तरफ ट्रांसफर कर लेना, ये हिंट दे ही दे रहा हूं, और लास्ट में जो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, ध्यान से देखना है, हिंट दे रहा हूं, आंसर भी बता रहा हूं ताकि आप लोग मैच कर लेना। एक्स की वैल्यू आपको मिलने वाली है +-3, तो आपको पता होना चाहिए भाई कॉस्ट कॉन्सेप्ट में कोई वैल्यू निगेटिव तो होती नहीं है, इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, इसका मतलब है भाई एक्स पॉजिटिव आएगा, बोले तो एक्स की वैल्यू 3 आएगी। अभी एक्स की वैल्यू 3 आप पुट करोगे किस में, AC में, एवरेज कॉस्ट में एंड मार्जिनल कॉस्ट में, जो कि हमेशा सेम ही आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यही तो बोल रहा है भाई दोनों सेम है। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा AC एंड MC का, मीन्स वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, वो आप लोग फाइंड आउट करना, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। अगर डाउट कन्फ्यूजन सा फील होगा तो ज़रूर मेंशन करना, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्लियर है, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। डेरिवेटिव्स की क्लास समझ में आ रही होगी। इस मंथ के एंड में अगर इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोग की क्लास चलेगी, स्पेशली पहले बीकॉम की मैं बात कर लूँ, तो मुझे लगता है कि जो मैंने सोचा था कि भाई जैन एंड तक आपका 80 मार्क्स कंप्लीट करा के साइड करा दूँ, ताकि आपका जो एग्जाम होता है वो मार्च एंड या फिर अप्रैल में शिफ्ट होता है, तो आपको एक इनफ टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने का। क्लियर है, एंड पॉसिबल हो तो एग्जाम से पहले एक रिवीजन सेशन लेके आऊँगा, मतलब कि भाई आपका कंप्लीट वीडियो 1 शॉट की बात करेंगे, मतलब सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं रिवीजन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लगता है, और वो वीडियो उन्हीं के लिए हेल्प होगा जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है, तो अगर ऐसे चलती रही क्लास तो मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसके साथ में जो आपका ये चल रहा है तो चलेगा भाई, पर डे 1 वीडियो की प्रॉमिस हुआ था वो तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका 31 दिसंबर को 31 क्लास मेरी कंप्लीट करा दूंगा डेरिवेटिव्स का, इसका बहुत आराम से चल रहा है, क्योंकि 20 से 25 मार्क्स बार बार मेंशन किए जा रहा हूँ, 20 से 25 मार्क्स का आपका ये टॉपिक है। इसके साथ में मैं क्या करूंगा ना, कोई एक इजी टॉपिक जो मुझे लगता है सिर्फ काफ़ी आसान है, कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम देते हो, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम कॉलेज में, क्लास में, जहाँ पे भी फ्री होते हो आप टाइम दोगे, तो वो आपका एक यूनिट जल्दी कवर हो जाएगा। तो इसके साथ में मैं ऐड करूंगा, और इसी मंथ के एंड में वो एक पर्टिकुलर यूनिट मैं कंप्लीट करा के आपको दे दूंगा। तो इसका मतलब है लगभग टारगेट ये है, ऑब्जेक्टिव है, 40 मार्क्स का आपका इस मंथ कंप्लीट कराऊंगा, 40 मार्क्स का आपका जैन में कंप्लीट कराऊंगा, 80 मार्क्स का मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चालू करेंगे आपका अकाउंटिंग के सीरीज, जो कि जैन एंड के बाद नहीं करेंगे भाई, नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट कर दूंगा, ताकि दोनों का बेनिफिट्स बच्चों को मिलना चाहिए। यानी F5 बीकॉम क्लास की जब मैं बात करूंगा, 2 सब्जेक्ट इस बार मैं कंप्लीट कराने की बात किया हूँ, एक तो अकाउंट्स, सेकेंड मैथमेटिक्स। अकाउंट्स में भी एटलीस्ट 2 यूनिट तो मैं कंप्लीट करा के दूंगा, कंप्लीट मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विथ प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ। बीकॉम क्लास एंड बैफ क्लास वाले दोनों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम है, तो वहाँ पे बात करेंगे। क्लियर है, आई होप जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से लेक्चर्स क्लास आने वाली है। एंड अगर बच्चों की डिमांड आई, ध्यान से सुन लो क्या बोलो, अगर बच्चों की डिमांड आई, ऑलरेडी चैनल पे इकोनॉमिक्स की 2 साल मीन्स 2 साल कंटिन्यू मैंने क्लास लिया, वो तो अपलोडेड है, बट अगर बच्चों की डिमांड आई तो न्यू सेशन लेके आऊँगा इकोनॉमिक्स के लिए। क्लियर है, तो वो डिपेंड करेगा कितना डिमांड स्टूडेंट कर रहे हैं।
क्लियर? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।